तो आज की इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर देना, और सब्स्टिट्यूशन ये सब्स्टिट्यूट शब्द से बना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है के स्थान पर रखना। तो यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। द प्लेस वेयर हिंदूज वर्शिप। अब इसका क्या मतलब हुआ सब जानते हैं अपन, कि वह स्थान जहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं। तो एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसके लिए एक शब्द में उत्तर क्या होगा? टेम्पल। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि द पैलेस वेयर हिंदूज वर्शिप, और फिर चार ऑप्शन आ जाते हैं। और चार ऑप्शनों में मान लीजिए ए ऑप्शन में चर्च, बी ऑप्शन में मॉस्क, सी ऑप्शन में टेम्पल, डी ऑप्शन में गुरुद्वारा। एक पे टिक करना है। तो पता है अपन को द पैलेस वेयर हिंदूज वर्शिप, वह स्थान जहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं, तो उसे कहते हैं टेम्पल। और द पैलेस वेयर मुस्लिम वर्शिप, उसे कहते हैं मॉस्क। ये चर्च है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है। तो अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, द पैलेस वेयर सिख्स वर्शिप, वो गुरुद्वारा है। द पैलेस वेयर क्रिश्चियंस वर्शिप, वो चर्च है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ जो मोस्ट वन वर्ड हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आपको ज़्यादा गौर से देखना है। बाकी तो इनका कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है, ये तो कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मोस्ट रिपीट होते रहते हैं उनके बारे में अपन यहाँ ट्राई करेंगे। मोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट नंबर पर लेते हैं ए पर्सन हु is fond of fighting। A person who is fond of fighting, वह व्यक्ति जो लड़ाई को पसंद करता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे
बेलिकॉस, वह व्यक्ति जो लड़ाई को पसंद करता है उसे कहते हैं बेलिकॉस। नेक्स्ट है ए पर्सन who believes in the existence of God। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है थियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है आस्तिक। नंबर 3, वन who does not know reading और राइटिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इलिटरेट। और इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित। नेक्स्ट है वन with long experience in any field, वह व्यक्ति जिसे हर क्षेत्र में लंबा अनुभव हो, तो उसे क्या कहेंगे? वेटरन। अनुभवी कहते हैं उसे, वेटरन। नेक्स्ट है वन who entirely dependent on others,
वह जो अन्य पर आश्रित होता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है परजीवी, अर्थात दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, अर्थात एक शिशु की हत्या, तो उसे क्या कहेंगे? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब है शिशु हत्या। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस फादर, अर्थात अपने पिता की हत्या। अपने खुद के पिता की हत्या, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पैट्रिसाइड। पितृहत्या। ऐसे ही a disease which spreads through an air or water, वह बीमारी जो हवा या पानी से फैलती है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इन्फेक्टियस, अर्थात संक्रामक। A diplomatic representative of
वन कंट्री इन एन अदर एक देश का प्रतिनिधि जो दूसरे देश में रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एम्बेसडर। एम्बेसडर अर्थात राजदूत। One who does a thing for pleasure and not as a प्रोफेशन। एक व्यक्ति जो आनंद के लिए कोई कार्य करता है, जो आनंद के लिए कोई कार्य करता है तो उसे क्या कहेंगे? एमेचर। नेक्स्ट है वन हु depends on and believes in fate। वह व्यक्ति जो भाग्य पर आश्रित रहता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फैटलिस्ट, भाग्यवादी।
नेक्स्ट है ए लेडीज अम्ब्रेला। एक औरत का छाता। इसे कहते हैं पैरासोल। इसे कहेंगे पैरासोल। तो मैं बता रहा था आपको वन वर्डों के बारे में। ए लेडीज अम्ब्रेला, जो लेडी का अम्ब्रेला होता है, औरत का छाता, उसे कहा जाता है पैरासोल। नेक्स्ट है a person who looks upon the bright side of things। वह व्यक्ति जो उजले पक्ष को देखता है। जो उजले पक्ष को देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, अर्थात आशावादी। और जो ये तो ब्राइट साइड को देखता है, और एक होता है डार्क साइड को देखना। डार्क साइड मतलब अंधेरा पक्ष। जो अंधेरे पक्ष को देखता है उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है द पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं वेजिटेरियन, अर्थात शाकाहारी। One who eats too much। वह व्यक्ति
जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला उसे कहते हैं ग्लूटन। ग्लूटन यानी कि पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाता है। A speech or a poem recited at the end of a play जो कविता नाटक के अंत में गाई जाती है, जो कविता नाटक के अंत में गाई जाती है उसे कहते हैं एपिलॉग। जो नाटक के या कोई भी काव्य है उसके अंत में जो कविता गाई जाती है उसे कहते हैं एपिलॉग। Speaking aloud while alone जब अकेला हो तो जोर से कहना। नाटक में जब स्टेज पर अकेला होता है कैरेक्टर पात्र, उस समय वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, बड़बड़ाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च अर्थात चर्च में सुबह की प्रार्थना। चर्च में सुबह की प्रार्थना को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है an office for which no
वह पद जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता। उसे कहते हैं ऑनररी यानी मानदेय। ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन एक व्यक्ति की सरकार को क्या कहते हैं? राजतंत्र। तो ये कुछ स्टूडेंट्स मोस्ट मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिखवाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार फिर इनको देख लें। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो फाइटिंग को पसंद करता है, लड़ाई झगड़े को पसंद करता है, लड़ने के लिए आतुर रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में कहते हैं बेलिकॉस। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है कि ईश्वर होता है, ईश्वर के अस्तित्व में जो विश्वास रखता है उसे कहते हैं थियस्ट। और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता अर्थात नास्तिक, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एथियस्ट। बस थियस्ट में ए और लगा देंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसे कहते हैं इलिटरेट अर्थात निरक्षर, अनपढ़, इलिटरेट। और जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिटरेट। शुरू में आई एल को हटा देंगे तो रह जाएगा लिटरेर। नेक्स्ट है वन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में लंबा अनुभव हो किसी व्यक्ति को तो उसे कहते हैं वेटरन। और वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अदर्स, वह जो पूरी तरह दूसरों पर आश्रित हो उसे कहते हैं पैरासाइट अर्थात परजीवी। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक शिशु की हत्या उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड अर्थात शिशु हत्या। और मर्डर ऑफ वंस फादर, और अगर फादर का मर्डर किया हो किसी ने अपने खुद के फादर का तो उसे कहते हैं पैट्रिसाइड। और अगर मदर का मर्डर किया हो तो मदर के मर्डर करने वाले को कहते हैं मैट्रिसाइड। यहाँ पैट्रिसाइड की जगह मैट्रिसाइड आ जाएगा, पी की जगह एम आ जाएगा। ए डिजीज विद स्प्रेड थ्रू एन एयर और वाटर, वह बीमारी जो हवा या पानी से फैलती है उसे कहते हैं संक्रामक और इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्टियस। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन एन अदर, एक डिप्लोमेटिक जो प्रतिनिधि होता है एक देश में, एक देश का
और दूसरे देश में जो प्रतिनिधित्व करता है अपने देश का, उसे कहते हैं एम्बेसडर अर्थात राजदूत। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। वह व्यक्ति जो आनंद के लिए किसी काम को करता है, उसका वो प्रोफेशन नहीं है, धंधा नहीं है, केवल आनंद के लिए करता है, तो उसे कहते हैं एमेच्योर। नेक्स्ट है वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेथ। वह आदमी जो भाग्य पर विश्वास करता है, किस्मत पर भरोसा करता है, उसे कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। नेक्स्ट है ए लेडीज अम्ब्रेला। एक महिला का जो छाता होता है उसे कहते हैं पैरासॉल। और ए पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वह व्यक्ति जो चीज़ों की ब्राइट साइड को देखता है, चमकीली चीज़ों को देखता है, अर्थात प्रकाश की तरफ देखता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और जो डार्क साइड को देखता है, ब्राइट का अपोजिट हो जाएगा डार्क, डार्क साइड को देखता है, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। द पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। वह व्यक्ति जो मीट नहीं खाता, मांस नहीं खाता, उसे कहते हैं वेजिटेरियन। और जो मांस खाता है उसे कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। वन हु ईट्स टू मच। वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, खाने पर ही ध्यान देता है, ज़्यादा खाता है, उसे कहते हैं ग्लोटन, पेटुराम। नेक्स्ट है ए स्पीच और ए पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ ए प्ले। एक कोई भी स्पीच हो या कोई भी पोएम हो जो प्ले के अंत में रिसाइट की जाती है, किसी नाटक के अंत में जो गाई जाती है, उसे कहते हैं एपिलॉग। इसके बाद है स्पीकिंग अलाउड व्हाइल अलोन। एक नाटक का ही लिटरेरी टर्म है स्पीकिंग अलाउड व्हाइल अलोन। जो स्टेज पे अकेला हो कोई पात्र और अकेला जोर जोर से कोई बात कहता है, तो उसे कहते हैं सोलिलॉक्वी। मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च। चर्च में जो सुबह की प्रार्थना होती है उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है मैटिन। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी पेड। एक ऐसा अधिकारी जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती, उसे कहते हैं ऑनरेरी। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी अर्थात राजतंत्र। तो ये कुछ मोस्ट कुछ वन वर्ड हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हैं इनके। इस क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।